तारीख है 17 नवंबर 2022। समय हो गया है 10:37 PM। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बंदे ने कहा लाइट कैमरा एक्शन। वो लाइट्स जला रहा है। थप्पड़ बड़ा उसके मुंह पे खींच के कह रहा है हल्के वाला कैमरा ला, छोटा लेके आई, इतनी बड़ी दुकान लेके क्या घूम। मैं वहाँ बैठा सुन रहा था। मैंने कहा टेक्नोलॉजी लेके आओ। मोबाइल में लगा दिया इतने छोटे छोटे कैमरे। मैं कहा जी इससे लाइट कैमरा कोई और। बात सुनो। ओ भैया ओ सुधीर चौधरी भैया। डीएनए में सुपर वॉइस चल रही है, सेकंड वॉइस। वहीं डीएनए चलाओ। पैसे मैंने कमाए। ओए न्यूज़ रिपोर्टर में बैठ के सूट बूट में वहीं रहो वहीं। पैसे मैंने कमाए। तीन प्रोजेक्ट ऑन किए हैं। पहला ईरान के साथ ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर्सनल है। JSR मिसाइल्स इनोवेशन में। मैगलेव वर्ल्ड के सारे कैपिटल्स को कनेक्ट करेंगे। और छतरपुर में यहाँ बनेंगे, छतरपुर टर्मिनल। उधर ओए छतरपुर वालों, छतरपुर में मत घुसने देना। ये मालवीय नगर और ये संगम विहार और ये कनाट उधर चलो। वहीं उधर ही लेकर आओ घर। आनंद विहार से पकड़ लो ट्रेन। यहाँ मकान किराए पे नहीं देते, हम नहीं देते। कहाँ से आए? बारादारी से। वहीं चल। खबरदार जो यहाँ कोई न्यूज स्टूडियो बनाया तो। तीसरा प्रोजेक्ट पता है क्या? नहीं पता। एरोस्पेस 9th जनरेशन टेक्नोलॉजी। इन ईरान। तेरे पैसा कमा लिया। ईरान ने पता है ट्वीट भेजने के कितने पैसे दिए मेरे को? 450 करोड़ रुपए। कह रहे यार प्रोजेक्ट की बाद में बात करेंगे। 450 करोड़ रुपए इसको वैसे ही भेजो यार रितेश भाई को। डीएनए चलाता रहे, तुझे परमानेंट कर दूंगा मैं। जी न्यूज मेरा है। सुधीर चौधरी परमानेंट है जी न्यूज में। चलो जितने प्रेस रिपोर्टर हो तुम सब परमानेंट हो। चलो बाहर मत निकलना, स्टूडियो तो वहीं कॉफी पी और चलाते रहो न्यूज। परमानेंट हो तुम। डीएनए को परमानेंट किया जाता है। सुधीर चौधरी फाउंडर है डीएनए का। चलो उधर। परमानेंट। और कौन से कार्यक्रम चला रहे? ओए इधर ओए, आपकी अदालत वाले तू भी चलाओ इधर ही। तू इधर सुनो। ओ कनाट प्लेस में सड़क छाप। अच्छा ये कार्यक्रम कोई सा भी हो, चलो चौपाल ओपाल चलाने वाले चलो उधर चलो। परमानेंट हो, तुम्हारा कार्यक्रम परमानेंट किया जाता है यहाँ। डोंट डिस्टर्ब। ओए किरण समा टीवी संभाल ले। हामिद में और तुम सब परमानेंट हो न्यूज चैनलों में, अच्छे लगते हो देखने में। ना दो कैसे टाई वाई लगा के आ जाते जैसे पता नहीं कितने बड़े पैसे वाले लोगों को। मोदी का इंटरव्यू लेके तो ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया हो। पैसे वैसे मिलते नहीं, आ करके पूरा दिन जो है फीड बनाते रहेंगे, फिर न्यूज बनाएंगे। उसके बाद पता है क्या होता है इनके साथ? नील बटा सन्नाटा। सैलरी वही मिलनी है, टाइम पे मिलेगी सैलरी।
बीवी बच्चों को भी तुम्हारे बीवी बच्चों की भी नौकरी परमानेंट कर देता हूँ न्यूज चैनलों में। चलो इधर बुलाओ, इधर आओ अंजना। ओम का सब तू अच्छी लगती है ऐसे रोड पे ना माइक लेके घूमते हुए। चलो 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 तुम, जब ये रिपोर्टर रिपोर्टर रोड पे दिखते हैं पता है मेरे मन में क्या आती है? मैंने रास्ते पे आ गए। परमानेंट हो तू आज तक में, क्या नाम है तेरा? अब अंजना ओम का सब परमानेंट ऐसे ही रही हो। खबरदार जो तरक्की करी मेरे से आगे तो। ओए एग्रीमेंट साइन करा, कोई भक्के नहीं जाएगा चैनल। खबरदार जो किसी ने बिजनेस किया तो। बी ए गुड एम्प्लॉय। अब तक की तुम्हारी सारी गलतियां माफ है। पिप्पा पिप्पा खाया तो पुलिस वाले अपने आप समझेंगे। जब इधर सुनो अपूर्वा सिंह, बीजेपी में तेरी मेंबरशिप दोबारा जोड़ी जाती है। चल वहीं रहा, वहीं नहीं आना, बिजनेस करने दे। तुम्हारे बीवी बच्चे भी हो, चलो चलो, तुम्हारा भाई बाप भी, चलो परमानेंट पॉलिटिकल वाली बिजनेस करना तो यार। मरियम नवाज के होश उड़ गए होंगे आज। मैंने उसको लिख के भेज दिया, मैं कहा यार एम्ब्रार और रॉयल्स रॉयल्स का मालिक हो। ओए इधर सुनो, इधर तू जरा। अबे तू, तुझे कह रहा हूं मैं। अरे बड़ा फेमस है ये अजवानी। हो चलो रिपोर्टर बन जाओ, परमानेंट करो फटाफट। बाहर नहीं जाएगा स्टूडियो से बाहर, लेटर साइन करके जा। और तुम्हारी बीवी को भी नौकरी दी, तुम्हारे बच्चों को भी दी। हाँ फिर रिपोर्टर से पैदा हुआ, फिर दीवाना रिपोर्टर का। खबरदार तो रिपोर्टर से आगे बढ़े था कोई। ज्यादा से ज्यादा। और न्यूज एंकर, ओए चलो न्यूज पर, अच्छी पर बुरी पर मुझे कोई मतलब नहीं है। तरीके से और बढ़िया से बोल लिया ठीक लगती है। बड़े शान से करे पहलवी के लौंडे लौंडिया, ठीक है। ये मेरा कार्यक्रम था। मैं कहीं को कैमरे पे लेके आओ, आराम से कैमरे में बैठेंगे, रिपोर्टर बनेंगे, उसके बाद मिलना जुलना इनका कुछ भी नहीं है। चलो और किसी को नौकरी चाहिए? ओए गेस्ट परमानेंट रखना, ओए फिक्स कर ले 2-2 हजार रुपए एक बार के। खबरदार तो तरक्की करी तो थप्पड़ दूंगा खींच के। चलो चलो इधर चलो। ओए कैंडिडेट वाले वापस जाओ, कैंडिडेट में नौकरी हो। खबरदार तो कोई बाहर आया तो। चलो वृद्धि की कंपनी में नौकरी करने वाले, चलो सालीवान की कंपनी में नौकरी करने वाला, चलो चलो। ओए विजन फोटोग्राफी वाला, चलो चलो। अबे ट्वीट भेजने के पता है कितने? 450 करोड़ रुपए हैं। और 3 दिन में पता है 2.5 लाख करोड़ रुपए तो वैसे ही कमा गया। क्या आरडीएक्स बरामद हुआ है? कह रहा हूँ बात की बात है। ये बड़े खुश होकर के गई मैड में, सर ये आरडीएक्स की न्यूज़ आई। अच्छा न्यूज़ आई तो ठीक है, हमने ली। आरडीएक्स रिकवर कर दिया, मेरे नाम से पैसा वैसा करके कह रहे आप इनको बता दीजिएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए इनके होते हैं रिवॉर्ड मनी के। प्रेस रिपोर्टर कहती सर हमें क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? सैलरी नहीं मिल रही क्या? चुप। डीएनए में सुधीर चौधरी को अनंत काल के लिए परमानेंट किया जाता है।
कितनी मेहनत से सुधीर चौधरी ने डीएनए बनाया कि कभी जी न्यूज का मालिक बनेगा, मैं हूं। एनीवन एल्स? ओए काउंटर पे बैठ कर टिकट काट चुपचाप रेलवे में। ओए डीआरएम, तू डीआरएम बन जा, मुझे तू अपनी माँ को भी बना ले, साथ में अपने बाप को भी बना ले, खानदानी बना ले। तू मरे तेरे बेटे को नौकरी दे देंगे, चिंता नहीं है, पर मेरे से आगे किसी ने तरक्की करी तो ठीक बात नहीं होगी। ओए रेल मंत्री, और तुम समझो मंत्रालय से मैं कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तभी तो कह रहा हूं मेरे से आला तरक्की नहीं कर सकते कोई। ओए चैनल में हाँ, चल चकल नहीं चलेगी, मतलब वो दल बदल जो होती है ना वो नहीं चलेगी। जो जी न्यूज में वो जी न्यूज में रहेगा, जो आज तक में वो आज तक में रहेगा। लेटर साइन करा ले इनके, सबसे बाहर नहीं जा कोई। तो वहीं रहे, क्या नाम है तेरा? आपकी अदालत चलाओ, चलो। हाँ, थोड़ा सफेदी वफेदी का पैसा और खर्चा भिजवा दूंगा। रजत शर्मा को पता ही नहीं लगा कब उसका इंडिया टीवी खरीद के बैठ गए। जिस न्यूज चैनल की कभी ओनर हुआ करती थी किरण नाज, सुना है मैंने, आज उसी न्यूज चैनल में सैलरी लेती रहे, 3 लाख रुपये महीना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहले पॉलिटिकल लॉबी के विश्व भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की औलादें धराशायी हुई। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ मैं बन के बैठ गया। फिर सारे मिलिट्री जनरल और पुलिस वालों की औलादें धराशायी हुई। नहीं बिजनेस में यार, वैसे नहीं, ठीक है। और मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज बना ली। खुद भाजपा ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, वे रहने दे, मारेंगे बहुत। उसके बाद न्यूज मीडिया हाउसेस बहुत बड़े बदमाश बन रहे थे। साइन करा, लेटर साइन करा, परमानेंट, सब। चलो ये नहीं ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है। एक रिलायंस के कई दीवाने, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके घर परिवार के लोग, यहाँ तो नाम से कंपनियां ही अलग बना देते हैं। ध्रुव एरोनॉटिकल, शौर्य क्रूज लाइनर, धान्या मशीन एंड टूल्स। तो ये कह रहे यार, ये ध्रुव एरोनॉटिकल नॉटिकल्स और शौर्य क्रूज लाइनर में ये इंजीनियर्स कहाँ के हैं? धान्या मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियर सारे धान्या की कंपनी के हैं, औजार वो वहीं से आ रहे हैं। गड्ढा कितना बड़ा खोदना है ये बता देना, टूल्स की सप्लाई वहीं से है, मशीन एंड टूल्स। चिंता ही नहीं कर, बनाना कहाँ पे? जेएसआर सुपर सिटी। वो कंपनी किसकी है? प्रीति मंडल।
कह रहे बोर्ड कहीं दिखेगा, क्या करेगा भाई, कंपनी इतनी बड़ी है, कितना बड़ा बोर्ड लगाऊंगा भाई। छोटा सा लिख देते हैं इतना सा। जेएसआर सुपर सिटीज की एक कंपनी में पहुंचे, हाँ वहाँ पूरी कंपनी बंदा घूम के आएगा, सब कुछ लिखा हुआ देगा, जेएसआर सुपर सिटीज नहीं दिखी। तो जब वो जाने लगा, कह रहे जेएसआर सुपर सिटीज कहाँ के, तो दिखाते हैं आपको। वो कहा ना गेट पे, गेट के पास हैंडल नहीं होता, हैंडल, हैंडल पे लिखा हुआ इतना सा जेएसआर सुपर सिटीज, बड़े तरीके से। कह रहा जी लेंस से देखो। शौर्य क्रूज लाइनर गवादर पोर्ट पे सब देखने गए, कह रहे शौर्य क्रूज लाइनर लिखा कहाँ है, जहाज खड़ा हुआ एक बड़ा तगड़ा था, उसे देख के कह रहे जहाज पे नंबर है, सब कुछ है, शौर्य क्रूज लाइनर कहाँ लिखा, कह रहा आओ दिखाते हैं आपको। ब्रिज पे लेगा, एकदम ऊपर ऊपर लेगा ब्रिज पे। और वहां जो टावर लगा था ना, उसके एक एंगल पे ना छोटा सा लिखा हुआ शौर्य क्रूज लाइनर। बाकी कहीं ये हमारा तरीका है। ध्रुव एरोनॉटिकल्स का जहाज का पता है क्या सिस्टम है, पूरे जहाज में सब कुछ लिखा हुआ है। ध्रुव एरोनॉटिकल्स पता है कहाँ लिखा हुआ है, टायर के अंदर, टायर है ना टायर जहाज का, उसके अंदर लिखा हुआ ध्रुव एरोनॉटिकल्स। ढूंढ ले। ऐसे ऐसे बंदे हम, बंदा कह रहा है यार ये जहाज ध्रुव एरोनॉटिकल्स के हैं क्या, हाँ जी उन्हीं के। तो कहीं लिखा तो होगा, हाँ जी हाँ लिखा हुआ है, तो दिखाओ तो सही। वो पॉसिबल नहीं है जी। पैसा बहुत खर्च हो जाता है यार, कंपनी का नाम दिखाने के लिए पैसा कैसे खर्च होगा। तो बता देते हैं, फिर देखो ठीक बात नहीं होगी, क्यों बताने पे भी देखो फिर कॉपीराइट खुल जाता है। कॉपीराइट पे क्या है, नाम तो लिखा ही है, तो लिखा कहाँ है नाम, जो टायर है ना टायर, वो जहाज का टायर, अच्छा उस पर लिखा हुआ है। भोसड़ी के अभी हम बोल रहे हैं तमीज से, जब ध्रुव एरोनॉटिकल्स बोलो तो बदतमीजी नहीं, तमीज से खड़ा रहे। वो टायर देख रहा है, टायर, हाँ टायर दिख रहा है, टायर की कंपनी है क्या, चूती है भोसड़ी का, बोला रहा चुप रहे। वो टायर देख रहा है, टायर, हाँ वो टायर के अंदर जो है ना, अंदर वाले हिस्से में वहां लिखा हुआ है एक जगह ध्रुव एरोनॉटिकल्स। बहन के लौड़े तेरे लेकर जहाज का टायर खोल के दिखाऊंगा ध्रुव एरोनॉटिकल्स के। इतना छोटा सा है, न्यूज चैनल पे जाओगे ना किसी में भी, सब जगह ढूंढते हैं बंदे, यार ये हितेश रेवंत ने खरीदे हुए हैं, सोचो लिखा कहाँ है। बिजली का सॉकेट है ना, वो जो डक्टिंग है ना, पाइप, वो पाइप के अंदर प्रिंट है, सबसे महंगी प्रिंटिंग होती है। कह रहा तेरे लेकर बिल्डिंग तोड़े हैं, पाइप निकाले, देखिए वाली कंपनी का पाइप लगा इसमें, हाँ लगा हुआ है, ये देख इस अंदर देख, अंदर ना कैमरा डाल के दिखा रहे, तो इतनी मेहनत लगती है ना कंपनी का नाम दिखाने के लिए। कह रहा बेटा ध्रुव एरोनॉटिकल टायर के अंदर ऐसी जगह लिखा हुआ है ना, लाख कोशिश कर ले मिट नहीं सकता है। ये जाके कह रहे यार जी न्यूज अगर हितेश का है तो कहीं तो लिखा होगा, मैं क्या करोगे तुम, लिखा ही ऐसी जगह है, और ज्यादा से ज्यादा जो ना 1 सेंटीमीटर में लिखा होगा, 1 सेंटीमीटर में @हितेश रेवंत। नहीं हम कंपनी के नाम में ज्यादा खर्च नहीं करते, कंपनी के काम में खर्च करते हैं। पूरा गवादर पोर्ट घूम के आ गए ये लोग, कह रहे पता तो कर यार ये हितेश रेवंत ने खरीदा, कहीं तो लिखा होगा, तो क्या करोगे जान के। कह रहा गवादर पोर्ट का मेन गेट देखा है तूने क्या, हाँ। कह रहा वो देखा वो लंबा जो स्लाइडिंग वाला गेट है कहते हैं, कह रहा जो ऊपर वो खोलने वाला देखा है, कह रहा उसमें अंदर की तरफ देखिए उसमें लिखा हुआ है। कह रहा और भी कहीं, कह रहा नहीं इतना पैसा खर्च करना ही नहीं है, कह रहा बस पूरी कंपनी का नाम सिर्फ एक ही जगह मिलेगा। भाई काम क्या है ये बता। जेएसआर सिक्योरिटीज इन्होंने पता है किससे लिख दिया,
अरे वो इंफ्रारेड इंक होती है ना, उससे मेरे को बता रहे, कह रहे हो पायलट का जो क्या कहते हैं हेलमेट का वाइजर होता है ना, उससे दिखता है। वो पायलट को पहले तो पता लगा नहीं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का था, तो जेएसआर सिक्योरिटीज़ के में आ गया, वो स्पाई में रहा होगा, तो टेक ऑफ कर गया ना, कह रहा अब बताता हूँ इनको। ठीक है, वो सोच रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स का है। उसने वाइजर जैसे ही नीचे किया ना, उसको स्क्रीन पे सामने दिखाई दिया जेएसआर सिक्योरिटीज। पलट के देख रहा ना नीचे, ओ फ्लोरोसेंट नहीं इंफ्रारेड इंक से लिखा हुआ से वाइजर नीचे करते उसकी हवा ले गई। हर एक जहाज पे लिखा हुआ जेएसआर सिक्योरिटीज। अब ये क्या चौध है? बेटा देख ले, यार आइडिया ड्रॉप, वापस चल। पूरा दिन ऐसी ऐसी कलाकारी करी है। ठीक है, मतलब अब देखो यार, कंपनियां इतनी हैं, ठीक है, बाकी कंपनियां यार एक बार होता, बोइंग जैसी कंपनियां बंद क्यों करें हम? एप्पल वाले मामले में, एप्पल कंपनी के मामले में सीख ली गई, ठीक है, और मैं मेरी वजह से ली। मैं कहा यार स्टाफ नहीं हटाते हम, अनटिल अल्लाह से स्टाफ बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कंपनी को नुकसान करने की ना सोच रहा हो, तब तक नहीं बोलते हम कुछ। ज़्यादा होगा तो डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे, सारा कुछ नहीं होता है। सैलरी का तो सीधा नहीं है, मैं पहला सवाल होता है भाई तेरा घर कितने में चलता है, ये सवाल होता है, कितने की ज़रूरत पड़ती है तुझे। कोई भी नौकरी में कोई भी आ जाए 10,000 तो मिनिमम है ही है, ठीक है, उसके बाद काम शुरू है। और बहुत सोच समझ के एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो फिर वही वाला हो जाता है, फिर तो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी का स्टाफ ही इतना है, हमारे ही एम्प्लॉयज़ है, हमारी फैमिली है, यही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए जेएसआर सिक्योरिटीज़ है, ध्रुव एरोनॉटिकल्स है, या शौर्य क्रूज लाइनर है, या जेएसआर सुपर सिटीज़ हैं, इस कंपनी के इंटरव्यू आपके कहीं भी हो रहे हो, आपको बहुत आखिरी में पता लगेगा आप किस कंपनी में एंट्री करने वाले हो। वो भी ज्वाइनिंग पे नहीं पता लगेगा, ज्वाइनिंग तो दे देंगे आपको, वो सब कुछ देखते देखते शायद क्या कहते हैं 2 महीने में या 3 महीने बाद आपको बताते हैं कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो। पर अगर आपको एकदम ही एंटी देखा गया, ठीक है, फिर आर्मी में भी यही है। आप आर्मी में आरआर में चले जाओ, सिख रेजिमेंट चले जाओ, गढ़वाल में चले जाओ, बैट बटालियन है, यूएस आर्मी है, आपको पता नहीं लगेगा आप जेएसआर सिक्योरिटीज़ में आ चुके हो। वो देखते रहेंगे, जब बंदा पूरी तरीके से समझ लेते हैं फिर उसके बाद जेएसआर सिक्योरिटीज़ में लाते हैं। उसके बाद तो सब कुछ चेंज है, सब चेंज कर देते हैं, शहर, रहना, खाना सब चेंज हो जाता है। वहाँ से फिर जो है रिटर्निंग नहीं है। ये है सिस्टम। मेरे से कह रहे बहुत लोग कहते हैं हितेश से मिलने के लिए, नहीं मिल पाओगे यार, मैं जेएसआर सिक्योरिटीज़ में हूँ भाई, कैमरे पे हूँ, बस इतना ही बहुत है। लाख कोशिश कर लो तुम, लाख को फायदा नहीं है, मिल ही नहीं पाओगे, मिल ही नहीं पाओगे। मैंने खुद रेहाम खान को मैसेज भेजा, ऐसी कोई बात हो रही थी अभी परसों से, वो कह रही यार कुछ तो एडवाइस कर, नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ। अब कॉर्पोरेट कल्चर उसके साथ भी रहा है हमारा, एम्प्लॉय वो भी रही है किसी कंपनी की, हम भी रहे हैं, पर यह है कि कंपटीटर कंपनी के नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं तो बात तो हो ही जाती है एक दूसरे। रेहाम ने पूछा मेरे से, कह रही यार हितेश करूँ क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा मामला। तो मैं तो होगा भाई, तेरा कॉर्पोरेट कल्चर तो पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड में रही है, हमें तो पता नहीं। हाँ ये है, मुस्लिम्स ने काम किया है साथ में, पर वो बातें नहीं कभी देखी मैंने जो सुनता हूँ मैं अब तक, ठीक है। तो मैंने रेहान को बोला, मैं कहा ज्वाइन जेएसआर सिक्योरिटीज़, साफ बोल दिया मैंने, बीआई सिस्टम को मैसेज भेज दिया, उसने ज्वाइन कर लिया जेएसआर सिक्योरिटीज़। साफ नहीं है, मैं जहाँ फॉरवर्ड कर दिया तो कर दिया मैंने, पैसे की कोई सिस्टम नहीं है, कोई 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 एलिगेशन हो कुछ हो हम निकालेंगे, हम अपने आप देखेंगे। अब उसने मेरे से पूछा कि समझ नहीं आ रहा है तेज करूँगा, तो अब ये है वो मिल सकती है मेरे से, वो मिल लेगी मेरे से। और जेएसआर सिक्योरिटीज़ में तो सीधा नहीं है, मैं सीधा बीआई सिस्टम में जो है क्या कहते हैं वहाँ पे जो साहब हैं, ठीक है, और मैं बताता हूँ इसको पूरी कहानी सुनाता हूँ जेएसआर सिक्योरिटीज़ वाली।
तो इसी तरह से चलता रहता है। अब वो साहब जो है उन्होंने भेज दिया, वो अपने आप जो है सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करेंगे। अब रेहाम JSR सिक्योरिटीज़ में आ गई, उसने मेरे को कल बता दिया, कहते थे मैंने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। बाकी चीज़ भूल जा, तेरे केसेस हैं या कोई भी है परेशानी है वो अपने आप देखेंगे। पर हाँ ये है, ये मत सोचो कि मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर तो और कोई होता, मॉनिटर मैं भी होता हूँ, मेरी भी मॉनिटरिंग चलती रहती है, ठीक है। वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है, अभी वो बन रहा है नेट बन रहा है एयरफोर्स का, एयर डिफेंस नेट तैयार हो रहा है, तो उसमें लगे हुए हैं सब। अब मैं बताता हूँ JSR सिक्योरिटीज़ की बात क्या है। JSR सिक्योरिटीज़ का मामला ये है कि बहुत पहले का एजेंसी के थ्रू काम हुआ, तो का एजेंसी में अकेला मैं चुना गया, ये बाद में मुझे साफ बताया गया। चाहे भारत सरकार SPG डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, इनका कोई लेना देना है नहीं, भले इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी, इसके लिए पैसे दे दिए गए हैं इनको। तो JSR सिक्योरिटीज़ बनानी जब शुरू करी मैंने, तो वर्ल्ड के कई आर्मी के जो कमांडोज थे उन्होंने प्रोजेक्ट लेने शुरू किए, पर यह समझ नहीं आ रहा था काम कैसे होगा। तो मैंने BAE सिस्टम कंपनी हायर करी और JSR सिक्योरिटीज़ का सिस्टम बनाने के लिए कहा, तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। फिर एल्बिट सिस्टम आई, एल्बिट आई, फिर रियाइन मेटल्स आई, 3 कंपनियां ये आ गई। फिर हंटिंगटन गाला जो है वो ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ग्रुप्स, पार्टी ग्रुप्स हैं, आपका क्या कहते हैं स्कूल ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं। इसका पूरा सिस्टम जो है फिर बनाया गया, BAE सिस्टम वालों ने बनाया। हमें किसी देश से कोई मतलब है नहीं। JSR सिक्योरिटीज़ का पहला और आखिरी काम है JSR सिक्योरिटीज़ के लोगों को बचाना। वर्ल्ड में किसी भी देश को जरूरत पड़ती है तो सपोर्ट देते हैं, पर वॉर नहीं लड़ते हम, क्योंकि सीधी सुथरी बात है, वॉर लड़ने का काम जो है वो एल्बिट वाले करते हैं। एल्बिट सिस्टम में कमांडोज जो है वो सारे के सारे एल्बिट में है। अब जो हितेश रे 1 के अंदर जो लड़के आते हैं ना, उसका तो नियम ही कुछ अलग है। ये कंपनी ये है, बाकी 3 कंपनियां जो है वो मैनेज कर रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। होलसेल ओनर मैं ही हूँ, बाकी जो कंपनी का स्टाफ है, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बिड लगती है। अब आप अपनी नहीं बना रहे हो तो हम आपको प्रेशराइज नहीं करते कि हम आपको बनाने नहीं देंगे, आप बनाओ। अब कंपटीशन है, आपका क्या कहते हैं लॉकहीड मार्टिन है, लॉकहीड मार्टिन पहले की कंपनी, अब लॉकहीड मार्टिन और क्या कहते हैं BAE में BAE, एल्बिट, रियाइन मेटल्स, हंटिंगटन गाला, इनमें कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन है, पर कंपटीशन में एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ को आप हैरेस नहीं कर सकते हो। यहाँ यह सिस्टम है, समझ में आ गई। मुझसे मिलने की बात अगर कोई भी प्रेस रिपोर्टर या राबी पीरज़ादा है, चाहे मरियम नवाज है, बेकार की बात है सोचना। मैं आज आपको रियलिटी बता देता हूँ, ठीक है। नहीं मिल पाओगे आप मेरे से कभी भी, अनटिल अल्लाह साहब JSR सिक्योरिटीज़ में नहीं आते, नहीं हो तो आप नहीं मिल सकते मेरे से। चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे पुलिस वाले हो, अगर आपने गलती करी, आपको कुछ भी बात है, आप BAE सिस्टम को मेल कीजिए, वो बात करेंगे आपसे किसी भी मामले में, मेरे को लेकर के, चाहे कुछ भी हो। ना आप मुझे अदालत में बुला सकते हो, ना थाने बुला सकते हो, पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है, आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। हमारा ना पुलिस से कोई लेना देना है, ना इंडियन आर्मी से कोई लेना देना है। पर हाँ ये है, जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज हमने बनाई, पर इंडियन आर्मी ने डिनाई कर दिया था। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है हम कैपेबल है इसके लिए। तो बाद में हमने इनको बता दिया था कि कश्मीर का गोल्डन लॉक हमारे पास है सर, इंटेलिजेंस के गेम के अंदर हम अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, का एजेंसी मेरी है सर, समझ में आ गई। अब इसके अंदर मोदी या कोई और आकर के कूदने की कोशिश करे, बेकार की बात है। बहुत पहले सब मोदी और इसकी टीम के लोग सोच रहे थे कि का एजेंसी तक पहुंच जाए। हर कोई जानता है ऑल ओवर वर्ल्ड में एजेंसी हमेशा जो है अकेला ही बंदा चलाता है, और ये कंपनियां जो है का एजेंसी की नहीं है, ये तो मेरी कंपनियां हैं। का एजेंसी को ट्विटर पर लिखने की बोलने से पहले ही जो है मैं अपना पैसा कमा रहा था भागलपुर से, और उससे पहले कब से पैसा कमा रहा हूँ आप अच्छी तरह जानते हो। आपने खरीदवाई थी यूनिवर्सल स्टूडियोज की टी-शर्ट, फिर नेताजी नगर में था मोदी, नहीं था ना, फिर किस बात के लिए दिमाग लगा रहे हो। जो पिक्चर में ही नहीं है वो खामखा आ करके जो है क्या कहते हैं नेता बन रहा है बीच में। आप अपनी नेतागिरी से मतलब रखो ना, वहां से बैठ के ऑर्डर दोगे आर्मी को या पुलिस को तो फायदा नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पेनल्टी लेनी है मेरे से, आप BAE सिस्टम को मेल कर दो, आपको 24 घंटे में जवाब मिल जाएगा। ईमेल भेज दो, आराम से आपकी बात हो जाएगी।
और भूल से भी एल्बिट वालों से बदतमीजी मत कर लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। फुली वेपनाइज आर्मी है वो एल्बिट। और रिहाइन मेटल्स वाले जो है वो टैंक मैन्युफैक्चरिंग में है। हॉविट्जर पेटेंट खरीदा है मैडम हमने, पेटेंट। ठीक है, टाइम लगता है काम में, ऐसी बात नहीं है। पर अगर यहाँ लगता है कि जी न्यूज़ में या किसी प्रेस रिपोर्टर को या कुछ भी मुझे बोले जा रहा है या कभी आके मुझसे मिल लेगा, तो गलतफहमी है आपकी। मैं बता रहा हूँ आपको, आप कंप्लीटली अलग चैम्बर में हो और मेरा अलग चैम्बर है। मैं जेएसआर सिक्योरिटीज के चैम्बर में हूँ और जेएसआर सिक्योरिटीज में सिलेक्शन ऐसा ही नहीं होता जी। चाहे कोई हो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी रावी पीरज़ादा जी, आप मुझसे मिल नहीं पाओगे। उन्होंने साफ कह रखा, बात करनी है आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप वीडियो बनाइए, आप बात कर लीजिए, हमने रोका थोड़ी है। आप वहाँ जा नहीं सकते ये देश से मिलने के लिए। अब भाई वो नौकरी उसने भी करी है, रेहान खान ने, नौकरियां हमने भी करी है। पर ये है कि मैं नौकरी के बाद जो है क्या कहता मैं बिजनेस में थोड़ा जल्दी आ गया था। रेहान ने बिजनेस किया नहीं है। अब उस दिन वो बात हो रही थी, कल सुबह की तो बात है, परसों की बात है। मैं कहा ठीक है, मेरे को 2 मिनट नहीं लगे, मैंने कहा 1 मिनट ले, मुझे क्या दिक्कत है। तो तू जो भी क्या यहाँ कोई तू कोई मेरी क्या कहते हैं बचपन के कोई दुश्मन थोड़ी है। बोले हमने कर दिया, ट्वीट भेज दिया, बीआई वालों ने कांटेक्ट कर लिया अपने आप, वो अपने आप बताएंगे आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, ये है असली मामला। अब मेरे घर परिवार में अम्मा मेरे से मिल पाती है, इसी वजह से मिल पाती है, और कोई बात नहीं है। मुकेश जानते हो किस में? जेएसआर सिक्योरिटीज में है मुकेश, आज से थोड़ी है। मुकेश जेएसआर सिक्योरिटीज में, मेरा बड़ा भाई जो है, बिल्कुल है। जिस दिन बनी थी ना उसी दिन से आ गया था वो उसमें। हाँ, अम्मा भी जेएसआर सिक्योरिटीज में, इसीलिए मिल पाते हैं, वरना मिल नहीं सकते मेरे से आप। आस पड़ोस को आके वो वैसे ही समझा गए थे, अरे बोल कुछ भी रहो, हम कुछ कहेंगे नहीं, पर हाँ ये है कि अगर आपने वैसे कुछ तंग किया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे आप। ठीक है, आपकी ट्रैक लाइन अलग है, हमारी आर्मी अलग है ना पूरी। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड जो है, पहले यही थी जेएसआर सिक्योरिटीज आरएसए या आरयू रशिया, फिर जेएसआर सिक्योरिटीज बांग्लादेश पाकिस्तान, अब ये जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड है। इसी के अंदर जो है सारे देशों की आर्मी हमने मिक्स करी हुई है। अब वहाँ इनकी ट्रेनिंग क्या थी, अब नई ट्रेनिंग चल रही है इनकी, तो उसमें जो पहले वाला स्कूल जो था, इसमें जहाँ यूएस में ट्रेनिंग हो रही थी, अब और भी कई स्कूल इन्होंने हायर किए हैं। अब जैसे मैंने 300 करोड़ रुपए एक कमांडो के लिए बोल दिया या एक F-35 बोल दिया, तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से देख लेते हैं। वहाँ पे साहब की तो है थोड़ा हिसाब किताब थोड़ा सा टाइट है, मतलब गुस्से वाले भी हैं वो, भाई वो जानते हैं कैसे चल रहा है मामला वहाँ। अब ऑस्ट्रेलिया से एक पायलट आया, वो रिटायर था, उसने मेरे को बोला कि मेरे को जो है देश भाई क्या कहता है F-35 चाहिए, मैं पायलट रहा हूँ। मैंने आ जा फिर तू, वो आ गया, वो उसने अपना वहाँ फ़ोन किया, वो ट्रेनिंग कर रहा है अपना। ऐसे वर्ल्ड के बहुत पायलट आए। आप क्या सोच रहे हो कि 25,000 क्या कहता है चिनूक चलाने के लिए सिर्फ 25,000 पायलट चाहिए? क्या बात कर दी सर आपने। 8 पायलट जो है स्टैंड बाय रहते हैं। और जेएसआर सिक्योरिटीज में परचेजिंग नहीं रुकती कभी भी, पैकेजिंग हो कुछ भी हो कैसे भी हो। आप मैं अगर यहाँ से कुछ ऑर्डर करूँ, आप अगर जेएसआर सिक्योरिटीज में नहीं हो तो आपसे वो पैकेट ले लेंगे, अब ऑर्डर होगा ही नहीं। वरना आपसे एक पैकेट साइन करा, एक पर्चा साइन करा जाएगा, वो देख लेंगे जेएसआर सिक्योरिटीज में, अब आप जाओ, वो अपने बंदे को बोल देंगे आप जाकर डिलीवरी दे आओ, बस। लीगल नोटिस हो कुछ भी हो, आप बीआई में फ़ोन कर दो, आप मैसेज भेज दो कि ये इनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं, वो पेमेंट कर देंगे आपको। लीगल मैटर है तो आप फ़ोन कर दो, बस। ये असलियत है, बाकी सारी कहानी है, बातें चल रही है, फिल्म है, और कुछ नहीं है, और सब बेकार की बातें हैं। सोशल मीडिया पे डिजिटली जो बात हो रही है बस वही है, एक तरीका बात करने का मुझसे, और कोई तरीका है नहीं, चाहे आप कोई हो। इफ़ यू आर इन जेएसआर सिक्योरिटीज तो ये आप मुझसे मिल पाओगे, वरना नहीं मिल पाओगे।
अपॉइंटमेंट ले लो, कुछ भी लो लो, नहीं मिलने देंगे, को नहीं मिलने देंगे आपको। मैं JSR सिक्योरिटीज़ में हूँ भाई साहब, डायरेक्ट में हूँ, आने ही नहीं देंगे आपको, अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे कोई हो, उन्होंने साफ कह रखा है आप मीडिया में न्यूज़ दो, हम न्यूज़ चेक करेंगे। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे पहले आप जो है प्रोफाइल दिखाओगे, हम चेक कर लेंगे, फिर पब्लिश होगी। इसलिए बेकार की बात है, खाम का टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। इन्वेस्टिगेशन है, इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन है, इंटरपोल में गई हुई है, वहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है वो आप समझो, ठीक है ना। ये ऑफिसर है, इनके बेल्ट नंबर इनके पास है। JSR सिक्योरिटीज़ का कोई दूसरा काम नहीं है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है JSR सिक्योरिटीज़ वालों का। जो कंपनी एम्प्लॉयज़ JSR सिक्योरिटीज़ में नहीं आते हैं उनको हम जो है सिर्फ सैलरी में एंटरटेन रखते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते। वर्ल्ड की लगभग फॉर्च्यून 500 कंपनीज लगभग हो चुकी है, कंपनी हमने खरीद ली है, शायद 1-2 रह गई हो तो रह गई हो, लगभग खरीद चुके हैं हम बोला तो मैं। बाकी जो हमारे यार दोस्त है जो जिन्होंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाने के लिए जो आगे आए, ठीक है, मैं कहा तुम बनाने वाले बनो, पैसा मेरा है। ये ऐसी हमारे पास जितने भी जेट्स हैं, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं या होटल्स हैं, हमारे अपने ही क्या कहते हैं स्टाफ इतना बड़ा है, हमारी अपने फैमिली मेम्बर्स इतने हैं, वो उनके लिए ही बहुत है। हम नहीं दिमाग लगाते किसी के साथ। कुछ 1% उसमें जो है 10% से लेकर 15% तक हम लोग रेंटल रखते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। बाकी कंपनी आप कैसे चला रहे हो आप समझो। अभी जिन कंपनियों को हायर करने के लिए बोला गया है, जेम्स भी है, के लॉसन हाउस है, क्लब एशियन है, तो वो कंपनियां जो है वो तैयार है साथ काम करने के लिए, आप कीजिए। मतलब ये है JSR कुछ भी, अगर मैंने यहाँ से ट्वीट किया था JSR सिक्योरिटीज़ में आ चुके हो, आपको खरीद लिया गया है। खरीदने का मतलब आपके सारे ड्यूज पे कर दिए गए हैं, अब आप घर परिवार की तरह हो, कोई XYZ नहीं होता, मेहनत यहाँ सब करते हैं जिसको जो पॉसिबल हो। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अलग तरीके से, पर हाँ ये है कि ट्रेनिंग तो अभी भी चल रही है। मेरा जो है 3rd बैच है, मैं बार बार बता रहा हूँ JSR सिक्योरिटीज़ में, जी हाँ 3rd बैच में हूँ मैं। फर्स्ट बैच कंप्लीट होकर जा चुका है, 2nd बैच का 2nd ईयर चल रहा है, और 3rd बैच का 1st ईयर है। फर्स्ट ईयर में आप कौन सा महीना हो गया, नवंबर आ गया ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 1 जून से जो है फिर क्या कहते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होनी है इसमें, जैसे भी हो। रेहाम का कॉर्पोरेट कल्चर रहा है ना, वो एम्प्लॉय रह चुकी है, उसे पता है क्या तरीका होता है। मैं भी BI में ही एम्प्लॉय हूँ, ना मेरे से नहीं मिल पाओगे, खाम का टाइम वेस्ट है आप लोगों का। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, कहीं वहाँ बैठ के इंटरव्यू की लिस्ट बना रहे हो, बेकार की बातें हैं। तो वो तो सीधा कहता है साहब आपका और हमारा सिस्टम अलग है सर। वो आप छोड़ दो, वो लोग हम देखेंगे। हाँ आपको मुलाकात है, कोई भी बात है आप हमसे बात करो, कुछ सुनना है तो वीडियो बनी हुई है देखते रहो आप। आपको लगता है एब्यूजिव है, पेनल्टी बोलो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है जी। है JSR पुलिस है, आ सकते हो। JSR NYPD में हो चाहे कहीं हो, JSR पुलिस में आ सकते हो आप। BI को फ़ोन को मेल कर दो, चाहे दिल्ली पुलिस में हो, JSR पुलिस में आ जाओ, फिर पुलिस की ट्रेनिंग है वहाँ पे। पुलिस की ट्रेनिंग 4 साल की है।
हाँ JSR पुलिस है, क्यों नहीं है। वो सारी बातें हम नहीं बताते, आप आके पता कर लो वहाँ पे। अच्छा, क्या कह रही है, जो JSR सिक्योरिटीज जुबान पे नहीं आ सकता था, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा, अरे बिल बिलाने थे उनको, हमें क्या मतलब है। इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जो जूइश ऑलरेडी हैं उसमें तो वो तो है ही हैं, पर नई भर्ती जूइशों की नहीं है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सब है, किसी को मना नहीं है। अफ्रीकन्स, कोई कास्टिज्म कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, जूइश नहीं है बस। क्यों, ईरान में सब देशों से है, सब देशों से। मेरे ख्याल से जो अभी जो पहला, जो क्या कहते हैं, जो बैच काम कर रहा है, बढ़िया है। पहले बैच की सीनियरिटी हो गई आपकी 1 साल की, हो गई 2 साल की, 2 साल की सीनियरिटी हो गई ना पहले बैच की। ठीक है।